साफ तौर पर जब तक है आतंक तब तक जारी रहेगी जंग। भारत ने जब से जवाब दिया है पाकिस्तान को, आतंक को, तब से पाकिस्तान दहला हुआ है, पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई है। और इस बीच लगातार बड़ी खबरों का दौर भी जारी है लगातार, चूंकि जब तक है आतंक और तब तक ये जंग जारी रहेगी मिला जुलाकर। चूंकि आतंक के खिलाफ पाकिस्तान का जो स्टैंड है अभी भी स्पष्ट नहीं दिख पाया है, पाकिस्तान अभी भी आतंक के खिलाफ स्टैंड नहीं ले पा रहा है। और शायद इसीलिए पाकिस्तान मतलब आतंक, आतंक मतलब पाकिस्तान, निरंतर लगातार कवरेज जारी है। सबसे पहले चूंकि ऑपरेशन सिंदूर, ये ऐसा ऑपरेशन उन सुहागों का बदला जिन्होंने 22 अप्रैल पहलगाम में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई और भारत ने उनसे बदला लिया। ये इंतकाम की आग लोगों के दिलों में थी, माथे पे शिकन थी, आंखों में आंसू था। लोगों का साफ कहना था जब तक बदला हम नहीं ले लें तब तक चैन सुकून से नहीं बैठता है भारत, बैठेगा भी नहीं भारत। और साफ तौर पर भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने हमला किया, पाकिस्तान के 9 ठिकानों को, आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया, तहस किया, नेस्तो नाबूद किया। और इस बीच एक बड़ी खबर है, सीधा रुख कर रहे हैं, पाकिस्तान ने मार गिराई है, पाकिस्तान की मिसाइल है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अब क्रिया की प्रतिक्रिया और हमले की कोशिश, लेकिन वो हमला नाकाम हो गया। यह बड़ी खबर है इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान, साफ तौर पर पाकिस्तान की ओर से कोशिश थी, लेकिन अब उस कोशिश को नाकाम कर दिया है भारत ने। बड़ी खबर है इस वक्त की, भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है। S-400 से पाकिस्तानी मिसाइलें मार गिराई है। भारत ने पहली बार S-400 का इस्तेमाल किया है। बड़ी खबर है इस वक्त की आपको बता रहा है, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। क्योंकि भारत का मुकाबला, पाकिस्तान किस मैदान में भारत के सामने, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को जहां आतंक के खिलाफ स्टेप लेना था, पाकिस्तान को जहां आतंक के खिलाफ कदम उठाना था, वहां दूसरी तरफ पाकिस्तान इस तरह से जवाब देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत, यह बदला भारत है, यह मजबूत भारत है, विकसित भारत है। भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया पहली बार। S-400 से पाकिस्तानी मिसाइलों पर मिसाइलें मार गिराई है, S-400 से पाकिस्तानी मिसाइलें मार गिराई है। भारत ने पहली बार S-400 का इस्तेमाल किया। खास मेहमान जुड़ गए होंगे हमारे साथ, वेद भूषण शर्मा सर, इसके अलावा प्रोफेसर D.K. गिरी सर। सीधा मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले यह बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं, महत्वपूर्ण खबर है। भारत ने मार गिराई है पाकिस्तान की मिसाइलें। इस वक्त की बड़ी खबर, S-400 का इस्तेमाल भारत ने किया है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। जहां पाकिस्तान को शर्मसार होना चाहिए, पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ कदम, स्टेप उठाना चाहिए, वहां दूसरी तरफ पाकिस्तान आंख उठा रहा है, पाकिस्तान हमले की हिम्मत और कोशिश कर रहा है। ये कहां से हिम्मत आ रही पाकिस्तान को? दाना पानी भारत बंद कर देगा। अभी तो पानी बंद था, अभी तो छोटा सा हमले लिया है, छोटा हमला हमने किया है, लेकिन पाकिस्तान दहला है, पाकिस्तान में हड़कंप है। और फिलहाल S-400 का इस्तेमाल भारत ने पहली बार किया। बड़ी खबर एक और, सीधा रुख कर रहा है, भारत के 15 ठिकानों पर हमले की कोशिश की है पाकिस्तान ने। बड़ी खबर है, 15 ठिकानों पर हमले की कोशिश पाकिस्तान ने की है। भारतीय सेना ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। बड़ी खबर है। और वहीं अगर बातचीत की जाए, श्रीनगर में हमले की कोशिश नाकाम, जम्मू पठानकोट में हमले की कोशिश नाकाम, अमृतसर लुधियाना में हमले की कोशिश नाकाम। भारत ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया। लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार को उड़ाया। पहली बार भारत ने S-400 का इस्तेमाल किया है। रात के अंधेरे में हमलों तो बात करें तो S-400 सुदर्शन चक्र ने नाकाम किया भारत ने। और भारत के 15 शहरों में हमले की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, लेकिन भारत मजबूत भारत है, यह बदला भारत है और यह कोशिश भारत ने नाकाम कर दी। बड़ी महत्वपूर्ण खबर, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट हमले की कोशिश नाकाम, अमृतसर, कपूरथला, लुधियाना, उन्हें टारगेट किया था पाकिस्तान ने, लेकिन भारत ने नाकाम कर दिया। पहली बार S-400 का भारत ने इस्तेमाल किया। बड़ी खबर है। और जब तक यह आतंक रहेगा तब तक भारत की जंग जारी रहेगी, लेकिन पाकिस्तान के स्टैंड के ऊपर पाकिस्तान को शर्मसार होना पड़ेगा, पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि आतंक, पाकिस्तान मतलब
अगर कहे आतंक तो नाम पाकिस्तान का, नाम पाकिस्तान का तो नाम आतंक का। ये क्यों पाकिस्तान ये धब्बा क्यों नहीं हटाना चाहता है? पाकिस्तान क्यों नहीं आतंक के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ कदम उठाता है? तो ये बड़ी कोशिश पाकिस्तान ने की, लेकिन भारत बदला भारत है। 15 ठिकानों को पाकिस्तान ने टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने नाकाम कर दिया। मेहमान है हमारे साथ, खास मेहमान वेदभूषण शर्मा सर है, प्रोफेसर डॉक्टर DK गिरी सर। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये बदला भारत है और भारत दुश्मनों से कैसे मुकाबला करता है ये देख लिया हमने। और साफ तौर पर मैं सबसे पहले वेदभूषण शर्मा सर, मैं आप ही के पास आ जाता हूं। जहां पाकिस्तान को शर्मसार होना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, आतंक के खिलाफ कदम उठाना चाहिए, आतंकवादियों के खिलाफ स्टेप लेना चाहिए, वहां पाकिस्तान नजरें उठा रहा है। ये कहां से हिम्मत आ रही पाकिस्तान को? वेदभूषण शर्मा सर। कि पाकिस्तान झूठ, फरेब, नाकामी, जितनी भी इस तरह के तकिए कलाम है उनको दिए जाएं तो कम है। ये वो कंट्री है जो बोलता था कि लादेन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका ने इनके घर में घुसकर लादेन को मारा। हाँ। अभी हिंदुस्तान के अंदर तहब्बुर राणा नाम का एक आदमी जो हमारी जेल के अंदर है, उसके लिए इन्होंने कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जब जांच हुई, NIA ने जांच की, तो पता लगा कि वो वहां की आर्मी के अंदर नौकरी करता था और वहां पर डॉक्टर था और बाद में छोड़कर कनाडा हो गया और वो हमारे यहाँ वांटेड था। उसके अलावा मसूर अजहर का नाम अभी आपने सुना, आपके तमाम सोशल मीडिया में आ रहा है किस तरह से। उसके अलावा जब बॉम्बे में अटैक हुआ तो वहां पर कसाब नाम का आदमी कहते थे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि इतना घटिया मेंटलिटी है, जब भी इनका आदमी यहाँ मरता है उसकी डेड बॉडी भी रिसीव करने नहीं आते, तमाम सबूतों के बावजूद भी। इतना बेशरम कंट्री है। और सबसे बड़ी बात, पहलगाम जो हुआ है हमारे देश के लिए, जहां क्षति हुई है, उसमें एक बहुत बड़ी चीज एक्सपोज हुई है जो बड़ी सावधानी से समझने की जरूरत है कि वहां पर उनके जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर छद्म रूप से शादी कर रही हैं, बच्चे यहाँ बना रही हैं, नागरिकता पाकिस्तान की है, उनका इलाज, उनका खर्चा हिंदुस्तान बहन कर रहा है। उसका अभी हिसाब किताब होना बकाया है। अभी तो ये जो पहलगाम वाला हिसाब किताब हम ले रहे हैं, हम तमाम फ्रंट्स पर काम कर रहे हैं, परंतु ये बेएतबार और हर तरह से झूठ बोलने में कामयाब है। आपने देखा कि अभी जो स्ट्राइक हुए 9 जगह पर, इन्होंने कहा कि हमारे मस्जिदों में हमारे बच्चे मर गए, हमारी औरतें मर गई। रात को 1:30 बजे स्ट्राइक हो रहा है, तो आपकी औरतें उस मस्जिदों के अंदर रात को क्या कर रही थी? ये सवाल है कि वे बच्चे वहां पर क्या कर रहे थे? क्या वहां हलाला चल रहा था या और कुछ हलाला चल रहा था? तो ये भी पाकिस्तान को बताना होगा कि मस्जिदों में रात को 1:30 बजे औरतें क्या कर रही थी। तो ये इनके ऊपर किसी तरह भी दुनिया में आज कोई विश्वास नहीं कर सकता। यदि किसी को बोल दे कि आप अमेरिका में कि पाकिस्तान हो, इनको पाकी बोलते हैं, मतलब इनको झूठा बोलते हैं। एक तरह से इनकी जो हैसियत है वो एक्सपोज हो चुकी है। आज पूरे अमेरिका में, पूरे यूरोप में इनको डिस्करेज करा जा रहा है, क्योंकि ये उग्रवाद के जन्मदाता है। कि जिस तरह से फ्रांस के अंदर, लंदन के अंदर, दूसरे कंट्रीज में इन्होंने जहां मेजोरिटी में है उनका जीना भारी कर दिया है। अमेरिका के अंदर बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं जो इनके जन्म से हो रही है। इनके आदमी वहां पर जाकर सेटल हुए क्योंकि जहनियत, मेंटलिटी और मानसिकता, क्योंकि बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि हिंदू लोग काफिर हैं, क्रिश्चियन लोग काफिर हैं, इनको मारा जाए और केवल इस्लाम ही इस दुनिया के अंदर रहना चाहिए। जहां छोटे बच्चे को इस तरह की शिक्षा दी जाए तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? यही उम्मीद कर सकते हैं, परंतु अब दुनिया इनको समझ चुकी है किस तरह से इनकी हालत हुई है। कोई भी कंट्री अब तक इनके समर्थन में नहीं आया है। ना चाइना, जिसका नाम लिया जाए, ना चाइना आया, ना मिडिल ईस्ट कंट्री आया, ना टर्की आया, ना अमेरिका आया। ठीक है, सहानुभूति के लिए उन्होंने कहा जी हमने आपके लिए शिप लगा दिए, परंतु उनकी तरफ से अभी प्रतिक्रिया किसी ने नहीं दी है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े। क्योंकि पाकिस्तान के साथ खड़े होने का मतलब है उग्रवाद के साथ खड़ा होना, टेररिज्म के साथ खड़ा होना, जिसका कि नुकसान आज पूरी दुनिया भुगत रही है। पूरा इनके जो क्रियाक्रम है पूरी दुनिया के सामने आ रहे हैं। ये एक्सपोज हो चुके हैं, ये लोग नंगे हो चुके हैं कि किस तरह से पाकिस्तान केवल एक टेररिस्ट कंट्री है। जिस तरह UNSC के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अभी ये मामला आया था, तो आपने देखा कि UNSC में इनकी क्या दुर्गति हुई। तो ये हर जगह से पिट रहे हैं, छित रहे हैं, परंतु अपनी आदत से मजबूर है। इनके तमाम जनरल, तमाम नेता, उनके बच्चे दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट हो चुके हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री कहीं भागकर कहीं शरण लें। एक तो प्रधानमंत्री ऑलरेडी जेल में, इमरान खान, हो सकता है इनको ही भागना पड़े, क्योंकि इनके जो जनरल हैं उनको ऐसी
ऐसी मुसीबत में डाल दिया इन लोगों को। इनके जो आर्मी के हेड बने हुए हैं, चीफ जो है, जिस तरह से उनके बयान आए हैं, तो इस तरह से परेशानी में डाल दिया अपने सिस्टम के कि अब वो क्या कहें, किस तरह से बोल रहे हैं कि हमारा जनरल नाकाम है, हमारा जनरल फेलियर है। तो मजबूरी में वो बेतहाशा पागलपन की कार्रवाई पुंछ, रजौरी ऐसे बॉर्डर के इलाके में छोटे मोटे बम्बार्डमेंट कर रहे हैं और ताली बजाकर खुश हो रहे हैं। परंतु हिंदुस्तान की पॉलिसी बिल्कुल वो है कि हमने टेररिज्म पर अटैक करना है, इनोसेंट पाकिस्तानीज को हमने नहीं मारना है। उसी प्रक्रिया के अंदर हमारे जितने भी कैलकुलेटेड जो अटैक हुए हैं 9 प्लेसेस पर हुए हैं, वो बिल्कुल उन जगह पर हुए हैं जहां पर इनके टेररिस्ट के कैंप थे, हाइड आउट्स थे, तो ये जो इस्लाम के जो ठिकाने बने हुए थे जहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी टेररिज्म की, उन पर हमने अटैक किया है। हमने किसी बेगुनाह पाकिस्तानी को कोई अटैक नहीं किया, ना उनकी किसी राजधानी पर अटैक किया है। तो इसलिए पूरी दुनिया इस चीज को बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रही है। जो लोग समझते हैं, राजनीति को समझते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर इन तमाम चीजों को एनालिसिस करते हैं, तो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है और इंडिया ने किस तरह से उसका जवाब दिया है। तो हम जवाब देंगे और बहुत मजबूती से देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे। शंभू भद्रा सर भी हमारे साथ आ गए, वेलकम आपका भी शंभू भद्रा सर। आऊंगा आपके पास। प्रोफेसर डीके गिरीश सर हैं। प्रोफेसर डीके गिरीश सर, ये भी कह दें क्या कि अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू हो गया? ये तो बिल्कुल, चूंकि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कहां कि भाई भारत पे हमला करे और भारत को क्षति पहुंचाए, चूंकि ये बदला भारत है। अब ऐसे में ये हिम्मत शय कहां से मिली पाकिस्तान को, जहां पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ कदम उठाना चाहिए था? इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान का आतंक के खिलाफ क्या रिश्ता है और वो ये दाग हटाना भी नहीं चाहता, उसमें शामिल ही रहना चाहता है दहशतगर्दों और दहशतगर्दी में। हिम्मत कहां से आ रही पाकिस्तान को? 15 जगहों पर कोशिश करी पाकिस्तान ने, लेकिन भारत पहली बार S-400 का इस्तेमाल हुआ, सब कुछ नाकाम बिल्कुल। अब भाई साहब में हिम्मत का कैसे कहें? जो आप जो शराबी हो, जो पागल हो, जो बेवकूफ हो, कोई हिम्मत देखता है क्या? वो भिड़ जाता है, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूँ जिसका सोचने का शक्ति खत्म हो गया है। अब पाकिस्तान लीडरशिप का सोचने का शक्ति 20 साल से खत्म हो चुका है, ठीक है जी। पाकिस्तान एज ए कंट्री इट्स ए फेल्ड कंट्री, जो हम लोग पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं, फेल्ड नेशन। तो इनका हिम्मत नहीं, पागलपन है, इनको करना है, उसी से वो लोग जीते हैं, ठीक है ना। आतंकवाद को कहोगे हिम्मत, जो आतंकवाद सेल्फ सुइसाइडल जो बम लेके चलते हैं, उनको हिम्मत को, जो खुद मरना है उसमें हिम्मत क्या है? जो दिमाग आपका काम करना बंद कर दिया, जो दिमाग में सोचेगा आदमी तब तो सोचेगा कि जीत हार, अच्छा भला बुरा, यही सब सोचेगा। लेकिन जिसका सोचना ही नहीं है, जो सुइसाइडल बॉम्बर, उनका कहाँ की हिम्मत है? वो तो मरने वाले हैं। तो माइंड को ऐसे, उनका लीडरशिप का ऐसे है। मिलिट्री मैंने आपको बताया, जब तक मिलिट्री करप्ट है वहां का, वो आतंकवाद का जो पैसा लेते हैं, बाहर से कहते हैं हम लोगों को ऊपर हमला हो रहा है, कश्मीर में बहुत अन्याय हो रहा है, हमें इस्लाम खतरे में है, हमें पैसा दीजिए। पैसा दिया, हम ये अफगानिस्तान में आपको मदद करेंगे, अमेरिका से पैसा लिया, तो ये लेके उसी से जीते हैं। आतंकवाद का कारखाना से उनका रोजी रोटी चलती है। और मिलिट्री टोटली करप्ट है, तो उसको अगर नहीं करेंगे, जो उनको पैसा दे रहा है पूछेगा भाई हमारा पैसा लेके तुम क्या कर रहे हो, तुमने दंगा क्यों नहीं किया? आतंक फैलाने के लिए भी लोगों को पैसा मिलता है ना। तो इसीलिए अजमल कसाब ने नहीं कहा, मेरे घर वालों को कहा कि मुझे इतना पैसा मिलेगा इसलिए मैं इधर आ गया। तो गरीब लोगों को पकड़ लेते हैं, उन्हीं को आतंकवादी बना देते हैं। तो ये है कहानी, इसमें हिम्मत कहीं से नहीं है। इनको करना ही है, और ना करें तो उनको कोई, पाकिस्तान तो कमजोर हो गया, कोई आगे उनको कोई पूछेगा ही नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान का पॉलिटिक्स के बारे में आगे सोचेंगे तो उसमें हम लोग उसको इवन एज एन एकेडमिक मैं उसको एनालाइज नहीं कर पाऊंगा फिलहाल, क्योंकि उनको नेगेटिविटी उसी में ही वही उन्हीं का पॉलिटिक्स है। दंगा फैलाना, आतंक फैलाना, इसको जेल में डाल देना, उसको मार देना, उसको अपना ओपोनेंट को गिरा देना। भुट्टो को देखिए फांसी में लगा दिया, ठीक है जी, तो उसको ये हटा दिया। इमरान खान पॉपुलर हो गया, काफी सबसे बड़ा पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर भुट्टो के बाद शायद इमरान खान था, तो उसके इमरान खान को जेल में डाल दिया। गिरी साहब मोबाइल की तरफ देखिए तो आपका चेहरा सही आएगा, अभी चेहरा ऊपर आपका आ रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई रखिए जी, कैमरा के सामने आई कांटेक्ट रखिए, आपका जो कैमरा है मोबाइल का उस कैमरा की तरफ देखिए। श्योर। तो मैं ये कह रहा था, तो उनका कोई रैशनल नहीं है पाकिस्तान का पॉलिटिक्स में। अब पाकिस्तान का पॉलिटिक्स जो लोग, मैं तो पाकिस्तान गया हूँ,
मैं देखा वहां पर एक एलिट पॉलिटिक्स, आम आदमी राजनीति नहीं करता, जो सूटेड बुटे जो अंग्रेजी बोलता है वही लोग राजनीति करते हैं, और वो अपना निहित स्वार्थ में चलते हैं, उनमें डेमोक्रेसी है ही नहीं। पाकिस्तानी तो हिंदुस्तान को कहते हैं कि हिंदुस्तान जन्नत है इसलिए वहां पे जमहूरियत है। पाकिस्तानी को ये कहते हुआ मैंने सुना है सर, मैं गया तो जो पाकिस्तान में 2 बार गया हूँ, तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी भी नहीं है, तो वहां पे ना चर्चा होता है, जो कोई मिलिट्री कमांडर डिसाइड कर दिया उसी से उनका चल रहा है, तो उसका रणनीति का कोई भरोसा नहीं है साहब। और ये उनमें अपना भी इंटीग्रिटी, एक पॉलिटिकल कल्चर खो चुके हैं। एक उसमें देखिए मुशर्रफ वाजपेयी से बात कर रहे हैं, फिर करगिल में मुशर्रफ ने उस वक्त शाहनवाज थे, वो जहां वाजपेयी के मेहमानबाजी कर रहे थे, यहाँ पे मुशर्रफ उनको आर्मी भेज दिया करगिल में। अब इसका इस तरह का बैकस्टैप करना, पीछे से छुरा मारना, ये पाकिस्तानी मिलिट्री और इवन लीडरशिप का ये उनका फितरत रही है, उसको क्या करेंगे। और अभी सुइसाइडल कोर्स में है वो। अब पाकिस्तान पॉलिटिकली तो फेल्ड हो गया, इट्स अ फेल्ड कंट्री, लेकिन एक भी रहेगा नहीं, टूट जाएगा, 4-5 भाग में टूट जाएगा। सिर्फ पंजाब का हिस्सा जो है पाकिस्तान में रह जाएगा, बाकी सब धीरे धीरे अलग हो जाएंगे। ये है पाकिस्तान का हालत, मैं ये कह सकता हूँ। ये चलो हो जाएंगे। शब्बू बद्रा सर, ये पाकिस्तान को जहां शर्म से मर जाना चाहिए, आतंक के खिलाफ स्टेप कदम उठाना चाहिए, वहां आके उठा रहा पाकिस्तान। और ये क्या कुछ ये पूरी घटनाक्रम है और कैसे, क्योंकि जहां एक तरफ पाकिस्तान रक्षा मंत्री कहते हैं कि नहीं बात करने की कोशिश की जाएगी, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ये भी कहते हैं कि नहीं हम जवाब भी देंगे। पाकिस्तान चाहता क्या है? देखिए, अगर हम पहलगाम की घटना के बाद से एक क्रोनोलॉजी को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, तो पहलगाम की घटना घटती है, टीआरएफ जिम्मेदारी लेती है, टीआरएफ का रिलेशन लश्कर से है, लश्कर का पाकिस्तान में है, तो एक कनेक्शन बना कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है। क्योंकि टीआरएफ ने आगे बढ़ के खुद ही जिम्मेदारी ली, भारत को बहुत प्रयास नहीं करना पड़ा। तो अब उसके बाद जब भारत स्टेप बाय स्टेप भारत ने कदम उठाना शुरू किया, और तमाम छोटे कदमों के साथ साथ जब सिंधु जल संधि को निलंबित किया गया, तो उस वक्त तक पाकिस्तान को ये एहसास हो गया कि ये भारत जो है सो बड़े लेवल पे कार्रवाई करेगा, और उसके अंदर एक डर दिखा। और उस डर की वजह से आपने देखा कि लगातार 12 दिन से कंटिन्यूस सीज फायर तोड़ रहा है पाकिस्तान एलओसी पे, तो वो उसका एक डर दिखा रहा था। उसके बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जो कि पाकिस्तान को कभी उम्मीद ये नहीं थी कि पीओके से बाहर आकर के भारत कोई एक्शन करेगा, लेकिन भारत ने वो दिखाया कि आपके हम घर के अंदर घुस के मार सकते हैं, और वो ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई दिया। तो उसके बाद से वहां की जो सरकार है, उसके बाद जो एस्टैब्लिशमेंट जिसमें फौज और उसकी खुफिया एजेंसी ISA आती है, तो ये इसको लगा कि अब तो मतलब कि हम अपने अवाम को, या अब तक जो हम झूठ बोल रहे थे, अब तक जो भारत की तरफ से लगातार उकसाने वाले बयान दे रहे थे कि हम परमाणु बम फोड़ देंगे, बार बार उसके नेता, और हम खून की नदियां बहा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो जो एक झूठ के तरीके से जो बयानबाजियां चल रही थी, जबकि उस वक्त में भारत की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हो रही थी। भारत एक शांतिपूर्ण तरीके से अपने काम पे लगा हुआ था कि कैसे इसको हमें जवाब देना है, तो वो लगातार भारत को उकसा रहा था। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उसके बाद अब उनकी जो कथनी और करनी में फर्क दिखा कि भाई आप तो कुछ नहीं कर पाए, वो लोग तो अंदर आकर के आतंकी कैंप को मार दिया। तो अब अपनी खाल बचाने के लिए, अपनी सेना है चाहे सरकार है, अपनी चेहरा बचाने के लिए, एक तो रात से ही, उसी रात से सीज फायर तोड़ के सीमा पे गोलीबारी लगातार कर रहा है, जिसका कि भारत जवाब दे रहा है। उसके बाद आज आपने देखा कि 15 शहरों पे मिसाइल टारगेट करने की कोशिश की, जिसको कि भारत ने विफल किया है। चूंकि भारत ऑपरेशन सिंदूर जब भारत कर रहा था, तो भारत को सभी रिपरकशंस के बारे में पता था कि अगर हम ये करेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान से क्या क्या एक्शन हो सकता है। तो भारत उसके लिए पूरी तैयारियां की है कि कहां वो हमला कर सकते हैं, कहां पे वो टारगेट कर सकते हैं हमको, कहां पे क्या कर सकते हैं। तो ये पूरी रणनीति भारत के पास है, और इस समझ के साथ, इस प्लान के साथ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। और उसके बाद पाकिस्तान वही कर रहा है जिसकी अपेक्षा थी। सीज फायर तोड़ने से आगे बढ़ के अब वो भारत के सिविलियंस पे अटैक किया। जम्मू कश्मीर में देखा आपने कि लगभग
15 लोगों की आम नागरिकों की मौत हुई है, वो जो रात को पूरा एक तरह से मिसाइल और तमाम तरह से हमले करने शुरू कर दिए। अब यहाँ देखने वाली है कि बात है कि भारत के फौज ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पे को नुकसान किया, सिविलियंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, सैन्य फौज या प्रतिष्ठान सरकारी है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन पाकिस्तान गलती क्या कर रहा है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो भारत के सिविलियंस और भारत के सैन्य ठिकानों को टारगेट करके हमले करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो पाकिस्तान की है वो रणनीतिक रूप से गलती है, और ये जब वो गलती करेगा तो भारत को वो मौका दे रहा है कि अब तक हम युद्ध या अब तक हम कोई एक्शन जो ले रहे हैं वो सेना के थ्रू, सेना टू सेना हम नहीं ले रहे हैं। हम ले रहे थे कि आतंकवाद को हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो जिस तरह से सेना भारत पे आक्रमण कर रहे हैं सैन्य ठिकानों पे, तो भारत भी जवाब देगा। तो अब भारत के पास मौका होगा, एक समय आएगा कि रावलपिंडी पे कैसे आप सीधे उसको कैसे ध्वस्त, वहां के सेंटर को कैसे आप खत्म कर सकते हैं। तो यानी कि वो खुद ही अपने जाल में फंस के, अपनी चीजों में कस के, और भारत को एक तरह से मौका दे रहा है कि आप उनको सबक और सिखाएं। और जिस तरह से सरकार ने आज कहा है, राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन 2 चलेगा, सिंदूर का ऑपरेशन 2 चलेगा, अभी जारी है। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये इसलिए कहा गया है कि आज जो दिन भर बैठक हुई है हाई प्रोफाइल, उसमें इसलिए कहा गया है कि चूंकि पाकिस्तान सीज फायर तोड़ते हुए और इस आतंकी पर एक्शन के बाद से लगातार उधर से बमबारी कर रहा है, तो इसीलिए भारत को अगले स्टेप के लिए तैयार रहना जरूरी है। ये उसी का एक समझिए की तैयारी है कि अब पाकिस्तान कुछ करेगा तो उसको हम कैसे और बड़े तरीके से जवाब देंगे। दूसरी बात, यहाँ पे एक लाइन में जोड़ दूं, लेकिन भारत कोई युद्ध नहीं चाहेगा, भारत युद्ध में इन्वॉल्व भी नहीं होगा और इन्वॉल्व होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका के बाद जो दुनिया में एक ग्लोबल इकोनॉमिक मौका भारत के पास आया था, अमेरिका और चीन के पास जो ट्रेड वार के बाद और टैरिफ वार के बाद, तो उस मौके में भारत के पास मौका आया था कि दुनिया में वो अपनी इकोनॉमी को अच्छे से आगे लेके जाए। तो इसीलिए इस तरह के युद्ध में इन्वॉल्व होने से क्या होगा कि आपका जो संसाधन है वो उधर जाएगा, और वही चीन भी चाहता है, वही अमेरिका भी चाहता है कि भारत कैसे भी एक उलझ जाए। तो भारत अमन पसंद देश है भाई, भारत चाहता भी नहीं है कि भाई फसाद करना निश्चित तौर पर। लेकिन अगर ऐसे पाकिस्तान ऐसी हरकतें करेगा तो निश्चित तौर पर भारत जवाब देने में पीछे नहीं हटेगा, पाकिस्तान को सर छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो जब तक आतंक तब तक भारत की जंग। तमाम खास मेहमान लगातार जुड़े हैं, सवाल बहुत सारे हैं, चूंकि अब जो पाकिस्तान कर रहा है ना, ये बेशर्मी है, ये पागलपन है, और इसका भारत जवाब, क्योंकि भारत को कैसे जवाब देना है, भारत कैसे जवाब देगा, ये भारत बखूबी जानता है। बहरहाल पाकिस्तान ने कोशिश की, लगातार सीज फायर पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं, उल्लंघन किए जा रहे हैं एलओसी पर। इसके अलावा अब जो पाकिस्तान ने हरकतें करनी शुरू कर दी है ना, ये बेशर्मी, पागलपन, और इसका जवाब चूंकि लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, यही बताया गया कि भाई हमने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया, हमने आतंकी ठिकानों को हमने टारगेट किया। वो 9 ठिकाने, वहां पर हमने यानी आतंक के खिलाफ ये भारत की लड़ाई है। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है, और पाकिस्तान को अंदाजा भी नहीं है। और हमारे यहां आबादी इतनी है ना, अगर हम दुश्मन के ऊपर एक एक चुल्लू पानी भी फेंक दे तो पाकिस्तान मुल्क तबाह हो जाएगा, और अगर भारत हमला कर देना पाकिस्तान खाली हो जाएगा, सर छुपाने की जगह ना मिलेगी। अगर कोई पाकिस्तान से भी जुड़ जाए तो प्लीज जोड़िएगा, मैं पीसीआर से कहूंगा। बहरहाल तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं सीधे, चूंकि जलंधर, लुधियाना, भूज समेत 15 ठिकानों पर पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की है। लेकिन पाकिस्तान को अंदाजा नहीं है, हमारे पास S-400 भी है और रात भर चला ऑपरेशन, लेकिन हर बार नाकाम किया भारत ने। वेदभूषण शर्मा सर, ठीक है, चलिए मेहमानों के पास लौटा जाए, मेहमान है हमारे साथ, ठीक है। वेदभूषण शर्मा सर, अब हमें कितना सतर्क रहने की जरूरत है, हमें क्या क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है, चूंकि जो भी सीमावर्ती क्षेत्र है, चूंकि भूज समेत 15 ठिकानों को पाकिस्तान ने हमले करने की कोशिश की है, और चूंकि पाकिस्तान तो यही चाहता है
हमने कितना ध्यान रखा, हमने नागरिकों के ऊपर हमने हमले नहीं किए, सिविलियंस पर हमने उन ठिकानों पर हमला किया जहां आतंक और जो आतंक दहशतगर्दों और दहशतगर्दी का जो ठिकाना है, जो अड्डा है, जो हेडक्वार्टर है। लेकिन पाकिस्तान तो सिविलियंस को साफ तौर पर भाई हमें कितना एक्टिव रहने की जरूरत है। S-400 का भी इस्तेमाल हमने पहली बार किया, इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा वेदभूषण शर्मा सर। कहा था तुम तो बर्बाद हो, हम भी बर्बाद तुम्हें करके रहेंगे, खुद भी बर्बाद है, हिंदुस्तान को बर्बाद देखना चाहते हैं, परंतु हिंदुस्तान बर्बाद नहीं होगा, हम पाकिस्तान को जरूर बर्बाद कर देंगे और जरूर एक बहुत बड़ा मैसेज देने में हम कामयाब हो चुके हैं। हाँ। आपने देखा कि किस तरह से हमारे देश की मुस्लिम आर्मी ऑफिसर ने किस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया के अंदर होता है, मुस्लिम हिंदू कुछ नहीं होता है, नहीं होता है। आप एक पुलिस में हैं और इस तरह से बात कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे, बिल्कुल होता है। एक मैसेज जाना जरूरी है। ये कोई मैसेज नहीं, सभी हिंदुस्तानी भारतीय की बात करिए, नहीं करा गया है ये। हम कल से ये चीज होता है कि हिंदू है, मुस्लिम है, टारगेट करके भाई हम और भी कोई महिला आगे कर सकती थी, उनको पाकिस्तानियों को जवाब देना है, पाकिस्तान को जवाब देना है कि तुम हिंदू मुसलमान करते हो, पर सेना जवाब दे रही है ना। हाँ, जवाब देंगे, सुरक्षा बल जवाब दे रही है, उसमें सब शामिल है, मुस्लिम महिला है, सब शामिल है उसमें। वहाँ उसका मैसेज जाता है। इतना इनोसेंट नहीं है पाकिस्तान वाले। आप जितना इस्लाम की तारीफ बात नहीं है, आप भारत में बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, भारतीय की तरह से बात करिए ना। पहलगाम हुआ था, यहाँ पर आतिशबाजी हुई थी, पटाखे, तब आपने नहीं, तब आपको नहीं दिखाई दिया हिंदू मुस्लिम? उन्होंने पूछा था तो पुलिस की तरह से बात करिए ना। आप कलमा पढ़िए, आप बताइए हिंदू है मुस्लिम है, आप पता नहीं कौन से देश में रह रहे हैं, क्या आप हिंदुस्तान से बोल रहे हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं? मैं तो हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ हूं। शर्मा साहब, हमें आतंकियों और आतंकवादियों और दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ना है, मुझे लग रहा है हमें आपस में लड़ना है क्या? बैठे हुए वेदभूषण शर्मा सर, हम आपस में क्यों ऐसे लड़े? भाई वो कलमा पूछ रहे, कलमा नहीं, हिंदू मुसलमान दृष्टि से क्यों देख रहे हैं वेदभूषण शर्मा सर? नहीं, हमें आतंक से लड़ना है ना, आतंकियों से लड़ना है ना, आपस में लड़ना है क्या? भाई लड़ना नहीं है, मुझे लग रहा है पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं वो लोग। नहीं, कौन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है? कौन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है? मैंने बोल दिया, महिला हमारी अधिकारी सैनिक अधिकारी ने जवाब दिया कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हो आप, इसमें कौन सी बात हो गई? हमारा मैसेज बोला मुस्लिम अधिकारी, वो एक सेना की अधिकारी है, भारत की अधिकारी है, हमारी मुस्लिम हिंदू मुस्लिम नहीं है। हाँ, मुस्लिम सेना की अधिकारी, सेना की अधिकारी है सोफिया कुरैशी। ऊंचा सुनते हो, सुन लीजिए आप, बिल्कुल बोल रहा हूँ। एक तो बोलने नहीं आती है, कैसे आप अफसर बने पता नहीं। कंप्लीट कर लीजिए शंभू बद्रा सर, कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, हमें आपस में हमें ये चूंकि ये धर्म के चश्मे से हमने बार बार इसे देखा, ये हमारे लिए भी ये खतरा है, हमारे आपसी सौहार्द प्यार, चूंकि यही तो आतंक और पाकिस्तान का यही तो मतलब है कि भाई हिंदुस्तान सबसे अलग है, भारत सबसे अलग क्यों है? यहाँ अनेकताओं में एकता है, सभी धर्म समुदाय के लोग बसते हैं, सब एक साथ रहते हैं, और उसी को तोड़ना चाहता है, तो हम आपस में क्यों ऐसे भिड़े साहब? केवल किताबी बात रह गई है, कोई गंगा यमुना तहजीब नहीं है। रजा साहब, बुरा मत मानिएगा, कोई ऐसी तहजीब बकाया नहीं है। हमने सबको देख लिया आजादी के बाद में, पूरे हिंदुस्तान ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा गंगा यमुना तहजीब किस तरह से हिंदुओं के साथ में व्यवहार हुआ है। तो इसमें आप थोड़ी पीसीआर की आवाज बढ़ाइएगा, पीसीआर में थोड़ी सी आवाज बढ़ाइएगा। आपका चैनल नहीं है ये, आपका चैनल नहीं है कि आवाज कम करिए बढ़ाइए, आपके घर का चैनल नहीं है। आपको भी उसी कैपेसिटी में बैठे जिस कैपेसिटी में मैं बैठा हुआ हूँ, तो इसलिए आपको दर्द हो रहा होगा बहुत ज्यादा। आप खूब तारीफ कीजिए अपने पाकिस्तानी भाइयों की, मुझे कोई दर्द नहीं है उसके लिए। जो चीज है मैं बोलूंगा और ठोक के बोलूंगा, आपको बुरा लगे भला लगे आप नहीं। वेदभूषण शर्मा सर, ये हिंदू मुसलमान दृष्टि से अलग हट के बात करनी है ना। यहाँ कौन सपोर्ट कर रहा है आतंकवादियों को? कौन सपोर्ट कर रहा है? अपना ट्रैक मुझे नहीं रखना, मुझे भारत के साथ खड़ा होना है। मैं भारतीय हूँ, हिंदुओं के साथ खड़ा हूँ। अपने हिंदू जो मरे 26 उनके साथ मरा हूँ, जो लड़कियां विधवा हुई। नहीं, वेदभूषण शर्मा सर देखिए, हमें आपस में नहीं भिड़ना है ना, आपस में नहीं। वेदभूषण शर्मा सर, जम्मू कश्मीर तो 90 के दशक से आतंक का शिकार रहा ना। अब इसे किसे धर्म के चश्मे से देखा, और कौन सा धर्म किसी को ऐसे मारने के, और वो जिन्हें इंसानियत का खून कर रहे हैं, वो उन्हें ये अंदाजा नहीं है, वो क्या किसी धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे? हाँ, ये बिल्कुल सही है, धर्म पूछकर उन्होंने माना, तो उनका मकसद तो यही है, आपसी सौहार्द प्यार प्रेम के ऊपर नुकसान पहुंचाना खतरा। हम इसे क्यों धर्म के चश्मे से देखें वेदभूषण शर्मा साहब?
मतलब वो वहां पर बैठकर उनको पूरे गांवों के अंदर उनको पूरा शरण दिया जाए, उनको पूरा टेररिज्म का मौका दिया जाए। मतलब हम अपने कश्मीरी जो बैठे गद्दार बैठे उनसे ना पूछे, उनका हिसाब किताब ना लें। आप चाहते हैं अपने जो सपोले सांप बैठे हुए हैं उन सांपों की तरफ ना देखें, मतलब पाकिस्तान को हमेशा दोष देते रहे। घर के अंदर जो सांप हमने बैठा रखे हैं, सपोले बैठा रखे हैं, इनसे सवाल ना करें कि आप क्यों उनके घर हमने हमारी आर्मी ने तोड़े, क्यों उन पर पथराव किया है, क्यों टेररिस्ट को गोली मारी गई है जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर, क्या मारे ना उनको? आप बोलोगे जी आप तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। अब जो सपोले जिनको मारा है हमारी आर्मी ने, पुलिस ने मारा है, क्या उन सांपों को मारा ना जाए? अब बोलोगे मुसलमानों को, इनोसेंट मुसलमानों को मार रहे हो, आप तो मुसलमानों के खिलाफ हो। भाई जब गलती करोगे तो भुगतोगे उसको। पाकिस्तान भी भुगत रहा, पूरी दुनिया भुगत रही है। पहले आप शांत होकर लोगों की बात सुनिए, उसको समझिए, तब बात करिए। मैंने समझ के बोला है आपको, नहीं बोला समझ के, आपने ट्रैक गलत लिया। मैंने ये कहा बिल्कुल सही ट्रैक लिया है। कोई भी हमारा जो सेना का अफसर है वो हमारा सेना का अफसर है। वो कोई जिस तरह से आपने अपनी तकरीर शुरू की, कल अपनी बात शुरू की कि हमारे एक मुस्लिम अफसर ने, तो भैया अफसर हमारा मुस्लिम नहीं है, हिंदू नहीं है, ईसाई नहीं है, सिख नहीं है। हम बहुधर्मी देश है, हमारे सभी भारतीय हैं, हमारे देश के सिपाही हैं, देश के आर्मी है। डायलॉग बहुत अच्छे। तो अरे भाई हम अपने टेलीविजन, बहुत अच्छी है आपकी भाई टेलीविजन पे, हम इंडिया के टेलीविजन पे बात कर रहे हैं, तो हम आपस में बात करेंगे ना। हाँ, या मतलब हम आपस में बात कर रहे हैं ना, आपस में बात कर रहे हैं ना। तो नजरियाती इख्तिलाफ तो हो ही सकता है शब्बू बद्रा सर, नजरियाती इख्तिलाफ तो हो सकता है, और मतभेद तो होना भी चाहिए, मतभेद तो होना भी चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद तो होना भी चाहिए, नजरियाती इख्तिलाफ तो होना चाहिए ना, होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद तो होना भी चाहिए। कंप्लीट कीजिए शब्बू बद्रा सर। की बात नहीं। हाँ जी बोलिए, सवाल बोलिए। ठीक है रजा जी, सवाल बोलिए। ठीक है, नहीं सवाल वही है कि भाई हमें मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद तो खैर चलिए होना चाहिए, क्योंकि फिलहाल हमें आतंक और आतंकियों से लड़ना है, हमें आतंकवादियों से लड़ना है, ना कि आपस में ऐसे लड़ना भिड़ना है। सवाल अब ये भी है, क्योंकि पाकिस्तान में अपने नागरिकों को यूएस का भी एक निर्देश आया, ये बड़ी खबर है, अभी की खबर है, लाहौर को छोड़े और अपना बचाव करे, ये अमेरिका का बड़ा निर्देश, फिलहाल की ये बड़ी खबर शंभू बद्रा सर। तो अब आगे क्या कुछ समझ आ रहा, क्या कुछ दिख पा रहा? देखिए रात से जो घटना घट रही है, हाँ। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ करके और इधर हमले हो रहे हैं। अभी दिन में आपने देखा कि दिन तक में 15 हमारे सैन्य 15 शहर के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो ये जो हमले हो रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि जो दुनिया के जो देश हैं, उन देशों को लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो, और नो डाउट वो एक चरम पे है, और वो तनाव और बढ़ रहा है। हाँ। पहले ये था कि जैसे पीछे जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या एयर स्ट्राइक हुआ उरी और पुलवामा के बाद, हाँ। तो उस वक्त ऐसा कुछ नहीं लगा था कि पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे लगे कि तनाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा, खास करके सैन्य तनाव जो है वो बढ़ेगा। वो उस समय में वो सीन नहीं लग रहा था। लेकिन इस वक्त जिस तरह से पाकिस्तान पर दबाव है, पाकिस्तान के फौज पे अपना चेहरा छुपाने के साथ जो अपनी लाज बचाने का जो दबाव है वहां की सरकार पे और सेना पे, तो उससे ये लग रहा है कि वो जो उधर से प्रतिक्रिया कर रहा है, तो भारत ऑब्वियसली उसका जवाब देगा। और भारत जवाब देगा तो ये एक अवसर लग रहा है, मतलब दुनिया के सामने, हाँ। कि भारत और पाकिस्तान का तनाव और बढ़ सकता है। इसीलिए सब अपने अपने नागरिकों के लिए एक गाइडलाइन जारी कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान ना जाएं, या भारत की यात्रा के इस हिस्से में आ रहे हैं तो इधर ना आए। तो वो एक गाइडलाइन पाकिस्तान के लिए स्पेशली जारी कर रहे हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान के अंदर तक घुस के अटैक किया है, तो इससे वहां पे जा रहा है। दूसरा कि मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान जो है सो गलती से समझिए कि भारत को मौका दे रहा है। भारत ने इससे पहले इतने युद्ध हुए, इतने लड़ाइयां हुई, इतने आतंकवादी घटनाएं हुई, लेकिन भारत ने कभी भी इस तरह से जवाब नहीं दिया था जिस तरह से अभी जवाब दिया है। इस जवाब के बाद पाकिस्तान जो गलती कर रहा है कि उधर से सैन्य हमला, सैन्य ठिकानों पे हमला जो कर रहा है, तो इससे भारत को मौका मिलेगा जवाब देने का, और उस जवाब की प्रक्रिया में फिर पीओके भी शामिल होगा, यानी पीओके लेने का भी एक मौका जो है सो पाकिस्तान
पाकिस्तान भारत को अपने गलतियों से, अपनी चीजों से दे रहा है कि हम कैसे पीओके की तरफ कब्जा करें या फिर आगे बढ़ के हम पाकिस्तान को और जवाब दें। तो ये एक तरह से सैन्य एक्शन अगर होगा भारत का तो वो सैन्य एक्शन बड़ा होगा और सैन्य एक्शन फिर पाकिस्तान को संभालना मुश्किल हो जाएगा कि भारत के सैन्य एक्शन को। तो वो एक मौका दे रहा है पाकिस्तान, समझिए कि भारत को, और भारत तैयार बैठा हुआ है क्योंकि जो हालात है अभी स्थिति में पीओके को, चूंकि पीओके की जो ज्योग्राफी है वो टेक्निकली ऊंचाई पे है, जैसा आपने इससे पहले कारगिल में भी देखा था कि ऊंचाई पे, तो वो जो ऊंचाई की जो ज्योग्राफी है वो उसको बढ़त देता है पाकिस्तान को सैन्य रूप से। तो अगर पीओके भारत अपने हिस्से में लेता है तो निश्चित रूप से आपको सेना के तरीके से आपको उस टॉप पे होंगे जहां से आप चीन पे भी नजर रखेंगे, पाकिस्तान पे भी नजर रखेंगे। तो ये एक सामरिक रणनीति के हिसाब से, सैन्य रणनीति के हिसाब से पीओके भारत के लिए बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट क्षेत्र है वो, और वहां पे अगर भारत कब्जा हो जाता है, भारत अपनी सैन्य झंडे गाड़ दे, तो फिर भारत के लिए एक रणनीतिक रूप से एक बढ़त हासिल होगी। जी ठीक है, लौट रहे प्रोफेसर डीके गिरी सर, एक बड़ी खबर है, सीधा रुख कर रहे हैं भारत की कार्रवाई से। उधर पाकिस्तान में हाहाकार मचा है, इस्लामाबाद में सुरक्षा एजेंसियों में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहा है, बड़ी खबर, इस्लामाबाद में सुरक्षा एजेंसियों की इमरजेंसी मीटिंग, पीएमओ पहुंचे हैं शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख आईएसआई चीफ से तात्कालिक मुलाकात करेंगे शहबाज शरीफ। तो यह बड़ी खबर है, आपको बता रहा है शहबाज शरीफ सेना प्रमुख और आईएसआई चीफ से भी एक तरह से तात्कालिक ये मुलाकात। एलओसी के पास भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक की अटकलों से बौखलाया पाकिस्तान। तो यह बड़ी खबर है, इस्लामाबाद में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अभी सरकारी संस्थाओं में सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है। तो यह बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं भारत की सख्त नीति पर चर्चा के लिए पाकिस्तान कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई है। शहबाज शरीफ ने विदेश मंत्रालय को लेकर एक तरह से निर्देश दिया है, तुरंत कूटनीतिक प्रतिक्रिया दे, इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। पाक मीडिया में हलचल तेज है, भारत ने फिर बड़ा कदम लिया है लगातार। तो यह बड़ी खबर है, आपको बता रहा है प्रोफेसर डीके गिरी सर। यह बड़ी बैठक पाकिस्तान में होने जा रही है, शहबाज शरीफ, आईएसआई, सब तात्कालिक मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग बुलाया गया है। तो पाकिस्तान भी अब एक तरह से मुकाबले में अपने आप को वो देख रहा है, लेकिन अब क्या कुछ बड़े कदम भारत को उठाने चुके, जवाब तो हमने दे दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान फिर कुछ करने की कोशिश कर रहा है और साफ तौर पर भारत को उकसा रहा है एक हमले के लिए, और ऐसा हमला जो कि पाकिस्तान को पूरी तरह से तबाह कर दे। पाकिस्तान तो उसका तो नहीं, उसका ही रहा है, लेकिन लड़ाई के लिए उसका नहीं रहा है। सर, वो तो कैमरा की तरफ देखिए सर। हाँ जी, हाँ जी, मैं क्या जी मैं ये मैं हूँ, ठीक है ना। तो लड़ाई के तरफ तो उसका नहीं रहा उनका, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उनका उसी से ही रोजी रोटी चलती, तो लड़ाई उड़ाई करेंगे ही। और ये कश्मीर भी पता नहीं, वो कश्मीर चाहते हैं कि ये लोग पैसा चाहते हैं कश्मीर के नाम पे कि आतंकवाद फैलाएं तो पैसा और मिले। तो पाकिस्तान का रणनीति समझ में नहीं आता है। और भारत तो ये भारत हमें पीओके को हमें कभी से क्लेम करना चाहिए था, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि ये जो हमारा पार्टीशन संपूर्ण नहीं हुआ था, इसको संपूर्ण करना चाहिए पहले, फिर बाद में डायलॉग करो। ये जो हमारा पूरा कश्मीर इंडिया में तो आया पहले, फिर डायलॉग करो किसमें, यूनाइटेड नेशन जाओ कहीं पे। ये एक हमारा एक ऐतिहासिक भूल रह गया है, जिसके चलते हमें कश्मीर रोड़ा बन गया हम लोगों के लिए। ये यूनिफिकेशन कश्मीर का इंडिया के साथ बहुत पहले हो जाना चाहिए थे। ये नेहरू जी का मैं लिखा भी हूँ और मैं पब्लिकली बोल भी रहा हूँ, ये नेहरू जी का एक मिस्टेक रहा है। और जो हमारा आर्मी पाकिस्तानी जो ट्राइबल्स को हटाया जा रहा था, नेहरू ने कहा कि वहां जाओ, मैं यूनाइटेड नेशन जाता हूँ। ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक था, ना यूनाइटेड नेशन हमें जाना चाहिए था, ना हमारा आर्मी को रोकना चाहिए था। खैर जो भी है, तो इसीलिए पीओके को इंडिया में लाना ये ऐतिहासिक एक जरूरत है, और कश्मीर को यूनाइट करना जरूरत है। हमारे एक टुकड़ा पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान चाइना को भेज दिया, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा। तो पाकिस्तान का जो सृष्टि हुआ
ये जैसे हुआ था इस्लाम के नाम पे हुआ था, हाँ। ये हिंदू मुस्लिम के नाम हुआ था, बांग्लादेश बचा क्या? प्रोफेसर बांग्लादेश गिरी सर, कैमरा वो अगर भी तो फेस कर मुस्लिम लें थे। तो ज्यादा बेटर होगा, कैमरा अगर फेस कर लें। और इससे पाकिस्तान का भी तो स्पष्ट, वो पाकिस्तान भी तो जैसे आतंक को, आतंकवादियों को काउंटर कर रहा है, पाकिस्तान भाई सपोर्ट संरक्षण में आ रहा है, पाकिस्तान भी पूरी तरह से उजागर हो रहा है। ये ऐसे ही महज इल्जाम नहीं, आतंक पाकिस्तान, पाकिस्तान इल्जाम, वो भी उजागर हुआ है डीके गिरी सर। हाँ जी, नहीं ये तो उजागर हुआ है। पाकिस्तान हाँ। आतंक का फैक्ट्री चलाता है, आतंक का इंडस्ट्री चलाता है, इसमें तो इसमें दो राय नहीं है। इसमें हमने ये पूरा देश जानता है, दुनिया जानता है, लेकिन दुनिया का क्या मतलब, देखिए ये भी हमें नहीं सोचना है। यही भी हम गलती करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अगर पाकिस्तान गलत है और सारा दुनिया उनको गलत कह दे, ये भी उम्मीद करना गलत है, क्योंकि हर कंट्री अपना नेशनल इंटरेस्ट में चलता है ऐसा। ठीक है जी। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इतना अच्छा और बुरा का इतना इतना ये नहीं होता है, उसमें सब नेशनल इंटरेस्ट काम करता है, उसको हम लोग रियल पॉलिटिक्स बोलते हैं। इसीलिए हमारा, लेकिन डिप्लोमेसी हमारा सही जा रहा है। हमें, हम लोग पहले क्या करते थे? ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप खास, दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया।